नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। चुनाव तारीखों के ऐलान से 3 महीने पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिससे यह संकेत तो दिया ही कि बीजेपी में टिकट का क्राइटेरिया जिताऊ कैंडिडेट हैं। तो अब कांग्रेस पर भी प्रेशर है कि वो अपना दांव कब खेलने जा रही है। ना उम्र, ना पट्टेबाजी, ना नेता पुत्र और ना खेमेबाजी। टिकट फॉर्मूले में वो ही फिट जो देगा कांग्रेस को डिफीट। मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल फूके जाने से पहले बीजेपी ने 39 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी और ये भी बता दिया कि उम्मीदवार तो वो ही होगा जो 2023 में जिताने का मादा रखता हो, फिर चाहे वो नेता पुत्र हो, बागी हो या फिर 75 प्लस ही क्यों ना। चंदेरी सीट से 75 साल के जगन्नाथ रघुवंशी को टिकट मिला तो सबलगढ़, महाराजपुर और पाटन से पूर्व विधायक के बेटे या बहू को प्रत्याशी बनाया गया। महेश्वर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके राजकुमार मेव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उम्मीदवार चयन को लेकर चल रहे सारे कयास तब धरे के धरे रह गए जब लिस्ट में 14 नाम ऐसे थे जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। इससे साफ है कि बीजेपी में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है जिताऊ कैंडिडेट का फॉर्मूला। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। 39 टिकट अभी कार्यकर्ताओं को मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाने का काम करेगी। ये मैं कॉन्फिडेंट होकर के आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि हम चुनाव तारीखों के ऐलान से भी पहले लिस्ट जारी कर बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि वो तैयारी और रणनीति दोनों में आगे चल रही है। इसे रणनीतिक तौर पर जीत माना जा रहा है, तो इससे उम्मीदवारों को जमीन मजबूत करने के लिए भी पूरा मौका मिलेगा। जाहिर है लगभग 3 महीने पहले लिस्ट आना चौंकाने वाला था, तो विपक्ष पर भी प्रेशर जरूर बना होगा। हालांकि कांग्रेस अपनी लिस्ट के लिए इंतजार करने की बात कह रही है। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों पर तंज कसने का मौका भी नहीं चूक रही। बीजेपी इस वक्त पैनिक में है। ये उनका पैनिक रिएक्शन है। ठीक है, हर पार्टी को अधिकार है अपने तरीके से वो अपने कैंडिडेट्स चूज करे और उसका घोषणा करे। कांग्रेस अपने स्पीड से चल रही है। कांग्रेस में मंथन चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस में भी इस प्रकार की बड़ी सोची समझी हुई लिस्टें जल्दी आएंगी। चुनावी साल में कांग्रेस कहती रही और बीजेपी ने लिस्ट जारी कर बता दिया कि उम्मीदवारों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के आखिर तक कांग्रेस भी अपना पहला दाव खेल ही लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में अब मॉडल की सियासत शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव को लेकर बयान दिया, कहा कि अब मैं 2018 का मॉडल नहीं हूं, अब मैं 2023 का हूं। तो वहीं कमलनाथ के मॉडल वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। कमलनाथ के खुद को 2023 का मॉडल बताने पर वीडी शर्मा ने कहा कि आप 2023 के मॉडल तो नहीं है, बल्कि आप सिख दंगों, विदेश को खुफिया जानकारी देने वाले मॉडल जरूर हैं। आप 15 महीने में गरीबों की योजनाओं को छीनने के मॉडल है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश को समझ नहीं पा रहे। उनके बेतुके आरोपों की जनता जवाब देगी। मैंने कहा था अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है।
मैंने कहा था अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है। कमलनाथ जी, आप 2023 के मॉडल तो नहीं, आप 1984 के सिख दंगों के मॉडल जरूर हैं। कमलनाथ जी, आप देश के खुफिया तंत्र की जानकारी लीक करने के गद्दारी के मॉडल जरूर हैं। आप इस देश के अंदर चीन के साथ दलाली करने के मॉडल आप जरूर हैं। शिवराज जी की सरकार को या मोदी जी की सरकार को कमलनाथ जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि कमलनाथ जी भ्रष्टाचार के चश्मे से देखेंगे तो उनको भ्रष्टाचार ही दिखेगा। यदि विकास के चश्मे से देखेंगे, गरीब कल्याण के चश्मे से देखेंगे तो उनको गरीबों का कल्याण दिखेगा। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ी है। शायद अज्ञानता है उनकी या नासमझी है कि वो मध्य प्रदेश को समझ ही नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार के बेतुके के आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आरोप पत्र जारी कर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बौखला गई है और इसीलिए आरोप लगा रही है। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है। लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जन दर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लोकसभा की। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो जारी करने के साथ ही पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी दफ्तर में यात्रा को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। यात्रा 5 से लेकर तो 20 सितंबर तक होगी। 5 जगहों से निकलने वाली यात्रा में राष्ट्रीय नेताओं की सभा कराने की तैयारी पार्टी कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है और बड़ी बात यह है कि 39 सीटों पर टिकट भी घोषित किए गए। मेरे साथ भूपेन जी है। भूपेन जी, अभी जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, ये किस बात की बैठक है और क्या 39 सीटों पर जो निर्णय हुआ है जिसमें बुंदेलखंड भी शामिल है, कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जो जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में निकलना है, जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों की समीक्षा हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों की आज समीक्षा की गई है। और मुख्य रूप से इसी संबंध में बैठक थी और पूरी तरह से पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही है। और आप सबने देखा कि कांग्रेस तो कह रही थी कि हम जुलाई में प्रत्याशी घोषित कर देंगे, तो उनके तो प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए, पर भारतीय जनता पार्टी ने कल 39 प्रत्याशी भी पार्टी के घोषित कर दिए हैं। बुंदेलखंड में बहुत बेहतर स्थिति रहेगी इसमें? बिल्कुल, बुंदेलखंड का मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे यहाँ 26 सीटें हैं बुंदेलखंड में और हम लोग अधिकतम सीटें बुंदेलखंड में जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। आने वाले दिनों में जन आशीर्वाद यात्रा का रूट और बाकी चीजें तय होना, लेकिन आज की बैठक में जन आशीर्वाद पर कई तरह की चर्चा हुई है, जिसका रिजल्ट परिणाम भी दिखने वाला है। नागिन के साथ मनोज सैनी, बंसरी भोपाल। डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम ने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान में अहंकार दिखाई देता है, उन्हें हार का डर सता रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने ओम प्रकाश धुर्वे को शाहपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि धुर्वे डिंडोरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। प्रत्याशी के नामों के ऐलान के बाद धुर्वे ने मीडिया में बयान दिया था कि वो डिंडोरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। दो हाथ की बात कर रहे हैं, ये है क्या? ये धुर्वे जी ही बताएंगे कि क्या दो हाथ वो करके चाहते हैं कि जनता को इतना कमजोर मत मानिए। जनता समझदार है, जनता अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हैं। ये जो अहम आपका बोल रहा है, ये अहम लोकतंत्र में बहुत दिन इस तरह के अहम नहीं टिकते। उनकी जो बातें हैं, इस तरह की बात भय के कारण भी लोग करते हैं कभी कभी। यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मेरे पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, संगठन मंत्री हितानंद जी का, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं नरेंद्र तोमर जी का, मेरे नड्डा जी का, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, उस योग समझा, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनके प्रति आभार व्यक्त। छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में सुस्ती नजर आ रही थी और बीजेपी ने एक्शन क्या ले लिया। शुक्रवार का दिन तो कांग्रेस के नाम रहा। 4 कमेटियों, 11 जिलाध्यक्षों के नामों के ऐलान को बीजेपी के प्रेशर का नतीजा बताया जा रहा, लेकिन अब गेंद कांग्रेस के हाथ में है। 4 कमेटियां, 11 जिला अध्यक्ष और शनिवार को केसी वेणुगोपाल की बैठक। कांग्रेस में सभी बदलाव बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर अपना कमाल दिखा दिया है। 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बीजेपी ने बता दिया कि प्रेशर बिल्ड करने में उसका कोई सानी नहीं है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी कह रहे हैं कि कांग्रेस लिस्ट जारी होने से घबरा गई है। ने जो छक्का मारा है, बॉल को बाउंड्री के पार किया है, उससे कांग्रेस घबराई हुई है, परेशान है, हताश है, निराश है। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि चुनाव के 3 महीने पहले बीजेपी टिकटें डिक्लेयर कर देगी, और जो टिकटें डिक्लेयर की है वो उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है कि सभी कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट हैं और नए कैंडिडेट्स को टिकट दी है, और इससे कांग्रेस घबराई हुई है। अरे बीजेपी क्या कर रही है? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है टिकट बांटने का। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत क्या, वो अपनी पार्टी की चिंता करें। जाहिर है इसे बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह की रणनीति माना जा रहा है, जिससे बीजेपी रणनीतिक तौर पर बढ़त ले सके। तो इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी एक साथ कई समितियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी मोहम्मद अकबर, मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी शिव डहरिया, अनुशासन समिति के प्रमुख धनेन्द्र साहू और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का जिम्मा ताम्रध्वज साहू को सौंपा गया है। इससे पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की कमान कुमारी शैलजा को मिली, जिसकी पहली बैठक राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल लेने जा रहे हैं। इधर बीजेपी से निशाना साधा गया तो कांग्रेस से भी पलटवार आया। मंत्री रविंद्र चौबे का दावा है कि कांग्रेस की तैयारी बीजेपी से मीलों आगे है। चुनावी तैयारी में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तुलना में मीलों आगे है। अब लिस्ट भर जारी कर दिए हैं, लेकिन इससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि स्थानीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में शून्य है। उनका केंद्र का नेतृत्व हर मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है। हमारी राजनीतिक मामलों के पार्टी की जो समिति जो नई गठित हुई कल, शैलजा जी जिसको चेयर कर रहे हैं, उसकी मीटिंग लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब आ रहे हैं। कल 10 बजे से बैठक है। सारे अधिकांश निर्णय उस बैठक से चुनावी शुरुआत हम करने जाएंगे। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है, जिसकी उम्मीद कांग्रेस भी नहीं कर रही थी। इधर कांग्रेस ने समितियों के जरिए नेताओं का संतुलन साधने की कोशिश की है, तो ये भी उम्मीद है कि चुनाव प्रबंधन को मजबूत कर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी।
अब देखना होगा कि किसकी चाल चुनावी साल में कमाल दिखाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। सितंबर तक सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने की बात भी कही जा रही है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर टिकी है, जबकि कांग्रेस ने दावेदारों से आवेदन की प्रक्रिया ही शुरू की है। प्रत्याशियों के जल्दी ऐलान से कैसे होगा लाभ, कब आएगी कांग्रेस की पहली सूची, इस खास रिपोर्ट में सब कुछ आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची ने हर किसी को चौंका दिया। 21 सीटों पर 16 नए चेहरों को मौका दिया, तो वहीं पाटन से सीएम भूपेश के खिलाफ सांसद विजय बघेल को उतारकर बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की। और इसी के साथ अब सभी की नजरें कांग्रेस की सूची पर अटक गई है। हालांकि कांग्रेस में अभी आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू ही हुई है। ब्लॉक अध्यक्षों के जरिए दावेदारों की सूची पीसीसी पहुंचेगी, फिर पीसीसी से पैनल स्क्रीनिंग कमेटी और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी नाम तय करेगी। इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो 1 महीने तक सूची आने के आसार कम ही है। हालांकि भूपेश बघेल मानते हैं कि टिकटों को लेकर प्रक्रिया जारी है। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर पलटवार भी किया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने बगैर किसी प्रक्रिया के नामों का ऐलान कर दिया। बैठक कहां हुई ये किसी को नहीं पता। हम लोग तो खुले तौर पे सब बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बैठक कब हो गई आप लोगों को भी पता नहीं चला। कब उनके मंडल की बैठक हुई, कब जिला की बैठक हुई, कब प्रदेश की बैठक हुई और कब अनुशंसा कर दी गई, ये किसी को पता नहीं चला। चुनाव की तारीखों के पहले प्रत्याशियों के ऐलान से बीजेपी उत्साहित है और इससे चुनाव में फायदा मिलने की बात भी कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है और जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो नाम तय किए हैं उनमें सभी लोगों की सहमति है। लगातार भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर जाकर काम कर रही है। मौजूदा समीकरण देखें तो बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर पहली चाल चल दी है और कांग्रेस से आगे निकल गई है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे चुनावी समीकरणों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती है और कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी समीकरण लगातार बन रहे हैं। बीजेपी ने जहां 21 विधानसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, तो वहीं कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर अभी मंथन जारी है। बीजेपी ने जो उम्मीदवार तय किए उनमें कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, लेकिन इस बार पाटन विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजर टिकने वाली है, क्योंकि यहां कक्का और भतीजा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जारी हुई बीजेपी की पहली लिस्ट। पाटन में होगी जोरदार फाइट। वक्त बताएगा क्या होगा नतीजा। मुकाबला होगा कक्का वर्सेस भतीजा। बीजेपी ने 2023 को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 21 नामों का ऐलान किया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हाई प्रोफाइल सीट पाटन की हो रही है। यहां से बीजेपी ने दुर्ग सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। रिश्ते में भतीजा लगने वाले बघेल चुनावी मैदान में एक बार फिर अपने कक्का भूपेश बघेल को टक्कर देते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर टक्कर भी जोरदार होगी। बीजेपी का कहना है कि विजय बघेल एक बार भूपेश बघेल को पटखनी दे चुके हैं और इस बार भी उनकी ही जीत होगी। वहीं विजय बघेल भी मान रहे हैं कि लड़ाई में बहुत मजा आने वाला है। विजय बघेल जी ने तो एक बार उनको वहां पर पटकनी दी है पाटन में 2008 में, और निश्चित तौर से वो हमारे नेता हैं और जुझारू नेता हैं, संघर्ष करते हैं और इस बार पाटन में फिर से माहौल बनेगा और हमारे विजय बघेल जी जो हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, वो भूपेश बघेल को वहां पर पटकनी देंगे। जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं और खासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है। बहुत मजा आएगा। बीजेपी उत्साहित है और जीत के दावे कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी में किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। अब विजय बघेल को सीएम के सामने लड़वाकर उनका राजनीतिक एपिसोड क्लोज कर देंगे।
अरे वे लोग तो किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था, उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। विजय बघेल और सीएम भूपेश बघेल 21 साल से चित परिचित प्रतिद्वंदी हैं। इस दौरान 3 बार दोनों आमने सामने आ चुके हैं। 2 बार भूपेश बघेल ने बाजी मारी है तो 1 बार विजय बघेल ने परचम लहराया है। अब एक बार फिर कका वर्सेस भतीजा की फाइट पाटन में देखने को मिलेगी। नतीजा क्या होगा ये समय और जनता तय करेगी, लेकिन ये तय है कि पाटन की लड़ाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी होंगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।